हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज हम टैली में सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के बारे में जानेंगे। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? तो जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन आता है, ट्रांजैक्शन होता है। अभी ये जो पैसे हैं या तो हम किसको देते हैं या तो किससे लेते हैं, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है कि ये पैसे किसको दिए या किससे लिए ये मालूम नहीं रहता है, उसे सस्पेंस कहते हैं। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में की जाती है, लेकिन कभी कभी बैंक स्टेटमेंट में भी ये लिखा नहीं रहता है कि ये पैसे कहाँ से आया और किसको दिया। ऐसे टाइम में जो प्रोपराइटर रहता है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन किया जाता है, मतलब उसको सब मालूम रहता है कि किसके पैसे लिए या किसको पैसे पे किए, तो वो टाइम उसको भी मालूम नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में ये सारी एंट्रीज सस्पेंस एंट्री कहलाती है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। सपोज़ एक मोबाइल का शॉप है, वहाँ पे केदार नाम का एक लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है और महीने में एक ही बार वो पेमेंट, देन परचेज, सेल्स, रिसिप्ट एंड बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करता है। तो अभी वो पार्ट टाइम जब काम करता है तो वो जब शॉप में नहीं रहता है, उसी टाइम उसके जो मोबाइल शॉप का जो मालिक है उसने उसके फ्रेंड से 1 लाख रुपए लिए। उसको बहुत ज़रूरत थी इसलिए उसने 1 लाख रुपए लिए, लेकिन ये केदार को मालूम नहीं है। वो जब काम पे आता है तो वो ट्रांजैक्शन करने बैठता है, तो वो जो बैंक स्टेटमेंट रहती है उसमें उसको ये एंट्रीज दिखाई देती है। 1 लाख रुपए वो बैंक स्टेटमेंट में जमा होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। तो इस टाइम वो क्या करता है, और वो जो दुकान का मालिक है वो भी कहीं पे बाहर गया है, वो मालिक आने तक तो वो रुक नहीं सकता है। तो ऐसे टाइम में वो सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाता है, जिसका अंडर ग्रुप सस्पेंस अकाउंट ही आता है। और ये एंट्री जो है वो टेम्पररी करता है, मतलब ताकि बिना रोक टोक वो अपना काम कर सके। दुकान का जो मालिक है आएगा तो केदार उससे पूछेगा कि 1 लाख रुपए कहाँ से लिए, तो वो बताता है कि उसने फ्रेंड से लोन लिया। तो अभी तक जो उसने एंट्री की थी सस्पेंस अकाउंट की, तो वो उसको सही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लोन लिया है, यानी वो एंट्री उसकी सिक्योर लोन में जाएगी। इस प्रकार जब हमें मालूम नहीं रहता है कि किससे हमने पैसे लिए या किसको पैसे दिए, उस टाइम में सस्पेंस अकाउंट का यूज़ किया जाता है, जिसका अंडर ग्रुप सस्पेंस अकाउंट ही आता है। लेकिन बाद में इस एंट्री को हमें सही करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट का नेचर लायबिलिटीज आता है। ये एंट्री टैली में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए हम टैली में जाएंगे। फर्स्ट एंट्री है, बैंक से हमें पैसे आए लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आए, तो देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं। हमें पैसे कहाँ से आए वो मालूम नहीं, तो ये एंट्री हमारी सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे। इसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, क्योंकि बिजनेस में यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। जब भी बिजनेस में पैसे आते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आती है। तो यहाँ पे हम F6 करके रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। एंट्री मैंने पहले से की हुई है तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा, ये लेजर हमें बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे Alt+C करेंगे तो ये विंडो ऐसी दिखेगी। ये लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसलिए ओरली बता रही हूँ। नेम में सस्पेंस अकाउंट आएगा, इसका अंडर ग्रुप सस्पेंस अकाउंट ही आएगा। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। बनाया रहेगा ये लेजर पहले से ही। तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो राइट साइड में लेजर लिस्ट दिखेगी, वहां से हम क्लिक करके लेजर ले सकते हैं। देन एंटर करेंगे। अभी ये पैसे जो है हमारे बैंक में जमा हो गए, तो इसलिए डेबिट में बैंक अकाउंट आएगा। जो भी हमारा खाता है बैंक में वो बैंक का नाम आएगा, HDFC बैंक यहाँ पे हमें लिखा है। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने किसी को पेमेंट किया लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये एंट्री भी हमारी सस्पेंस अकाउंट में ही आएगी। इसके लिए हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। एंट्री हमने पहले से की हुई है, तो वही मैं आपको दिखाती हूँ। डेबिट में यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। अभी यहाँ पे पेमेंट किया है, जब भी हम किसी को पैसे देते हैं तो इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में आती है। तो डेबिट में हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा और क्रेडिट में HDFC बैंक का अकाउंट लिखा। जिस बैंक में हमारे कंपनी का खाता होगा उस बैंक का यहाँ पे नाम आएगा। फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। तो हमें मालूम नहीं है इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट में एंट्री की। पैसे किसको दिए या किसके पास से हमने पैसे मिला वो मालूम नहीं है, लेकिन बाद में हम जब
दुकान का मालिक आता है तो उसको हम पूछते हैं ये पैसे हमने कहाँ से आए, हमको पैसे कहाँ से आए, तो हमें बताता है उसके फ्रेंड्स का नाम। यहाँ पे हमें वो जो एंट्री हमने की है रिसिप्ट वाउचर में वो सही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे, वो एंट्री हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जो हमने सस्पेंस अकाउंट करके लिखा है उसकी जगह जिस पार्टी से हमें पैसे मिले हैं, जिस फ्रेंड से उसने पैसे लिए, उसका लेजर बनाना पड़ेगा। अभी उसका लेजर बनाया होगा तो यहाँ पे स्पेस बार करेंगे तो वो दिखाई देगा, नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और उसका लेजर बनाएंगे। ये देखिए ऐसे अल्ट सी करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ऐसी दिखेगी। यहाँ पे नेम में हम जिससे हमको पैसे मिला है उसका नाम लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुप सिक्योर्ड लोन आएगा। यहाँ पे हम उसका नाम डालेंगे, ये पैसे हमारे बैंक में जमा हुए तो बैंक का नाम डालेंगे, फिर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने पेमेंट किया है किसको, वो भी हम उसको नाम पूछेंगे दुकान मालिक को कि हमने किसको पेमेंट किया है, तो वो पर्टिकुलर पार्टी का नाम बताएगा, तो वो बोलेगा कि हमने स्टाफ सैलरी दी है। एंट्री भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर में जो की है वो। तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की जगह जिसको हमने पेमेंट किया है उसका नाम आएगा। अभी हमने स्टाफ सैलरी दी है तो यहाँ पे स्टाफ सैलरी आएगा। अभी ये लेजर हमने बनाया होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं बनाया होगा तो आपको मालूम है कैसे बनाते। अल्ट सी करके स्टाफ सैलरी लिखेंगे और उसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। देन एंटर करेंगे और ये पैसे हमने बैंक से दिए, हमारे जो बैंक का नाम होगा वो डालेंगे। देन एंटर करके वे विंडो हम सेव करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी हमें मालूम नहीं रहता है कि किसको पैसे दिए या किसके पास से हमें पैसे आए, तो इसी कंडीशन में हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। लेकिन बाद में इसे हमें सही करना रहता है, इस एंट्री को चेंज करना रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।